अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। तुंदो तेज़ बयानात आपने सुन लिए दोनों जानिब से, जहां पर हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत पर ये इल्ज़ाम आयद कर रही है कि उन्होंने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया और पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर लाकर खड़ा किया है। तो वहीं पर हुकूमत के वज़रा की जानिब से भी तुंदो तेज़ बयानात का सिलसिला जारी है, जो ये कहते नज़र आते हैं कि इस हाल तक पहुँचाने के ज़िम्मेदार PTI वाले हैं। लेकिन क्या वाकई इसकी जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात पर डाली जाए, या ये साल हा साल की बरस हा बरस की मेहनत का नतीजा है कि यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। इसके साथ साथ जो सियासी कशमकश है वो भी अपनी जगह उरूज पर है। पंजाब किसका हो, पंजाब हुकूमत छीनने के लिए PMLN और PDM की दीगर जमातें इस वक्त हमें बदस्तूर बज़द नज़र आती हैं, तो दूसरी जानिब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि पंजाब में एक मुस्तहकम हुकूमत के बाद उस हुकूमत को तहलील कर दिया जाए, यानी एतमाद का वोट लें और फिर उसके बाद इस असेंबली को ही तहलील कर दिया जाए, जहां पर परवेज़ इलाही साहब भी उनके साथ कुछ पसोपेश से काम लेते हैं इस मामले के ऊपर। तो ये सारा मामला जाके रुकेगा कहाँ पर? क्या परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट ले पाएंगे, और अगर ले लेंगे तो क्या वो असेंबली तहलील कर देंगे? और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होगा? यही वो आम तौर पर मौज़ूआत है जो आजकल हम हर रोज़ ही तकरीबन डिस्कस करते हैं। हर कोई अपने अपने इजलास बुलाकर उसमें अपनी हिकमत अमली भी बना रहा है और अंदर की खबरें हमें दे रहे हैं। इमरान साहब भी हमारे साथ ही मौजूद, तो आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और इमरान साहब की तरफ जाते हुए, इमरान साहब काफ़ी इस कशमकश है जो मईशत की सूरत हाल है, उस पर जो एक दूसरे पर जिम्मेदारियाँ डाली जा रही हैं, उस पर मैं थोड़ा सा आगे चल के बात करती हूँ। और यहाँ से बात शुरू करते हैं कि जो पंजाब में सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। बार बार परवेज़ इलाही साहब ये कह तो रहे हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ हैं, जब वो कहेंगे असेंबली तोड़ देंगे, लेकिन जो एतमाद का वोट लेने के हवाले से इमरान खान साहब चाह रहे हैं कि एतमाद का वोट वो लें, वहाँ पर वो कहते हैं कि जी हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, गवर्नर का ये हुक्म ही गैर आईनी है, क्यों माने? तो आपको लगता है कि परवेज़ इलाही साहब खुद भी एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब नहीं लेना चाहते एतमाद का वोट। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो तो गवर्नर के उस हुक्म को ही जो है गैर आइनी करार देते हैं। अब अगर वो एतमाद का वोट लें तो फिर उनकी वो बात गलत साबित हो जाती है। लिहाजा यही बात जो PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं उनको उनके कानूनी मशीरों ने भी बताई है। उन्होंने भी उनसे कहा है कि अगर आप 9 जनवरी को वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से कहते हैं कि वो एतमाद का वोट लें, तो ये तो अलग बहस है कि वो वोट ले सकते हैं या नहीं। लेकिन अगर वो ले लेते हैं एतमाद का वोट, तो फिर वो गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है वो आईनी साबित हो जाता है। अगर वो आईनी साबित हो जाता है तो फिर परवेज़ इलाही साहब का वो मौक़िफ़ और PTI का वो मौक़िफ़ कि वो नोटिस ही गैर आईनी है, फिर उसकी हैसियत ख़त्म हो जाती है। लिहाजा ये तो बात होगी ये। लेकिन जो बात ये है कि आपने जो पहले कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो ये कहते हैं कि मैं इमरान खान साहब की बात मानूंगा और हम उनके साथ हैं, तो उन्होंने तो ये बात फिर कही है। और वो मैंने कल भी कहा था, आज भी आपसे कहता हूँ कि वो बिल्कुल इमरान खान साहब की बात मानेंगे, और इमरान खान साहब जब कहेंगे असम्बलियाँ तोड़ने का वो तोड़ देंगे। लेकिन बतौर वज़ीर आला वो ये चाहते हैं कि जितनी देर उनकी हुकूमत कायम रह सकती है वो रहे। लेकिन क्या वो जो आपने बात की कि इजलास 9 जनवरी से पहले हो या फिर 9 जनवरी को या 11 जनवरी को, दोनों सूरतों में क्या उसकी वजह सिर्फ ये कि हमारा मौक़िफ़ गलत साबित ना हो जाए, या इसकी वजह ये भी है कि अरकान भी पूरे नहीं हैं, और ये भी एक डाउट है कि जो कहीं पर इस बात को ताख़ीर में डाले हुए? डाउट नहीं, यकीन है। अच्छा, हाँ जी, कि अरकान पूरे नहीं है। दोनों चीजें हैं। अच्छा। आप एक बात को समझे, अब ये दावे किए जाते हैं ना, तो देखें ये एक ऐसी चीज है कि जिसमें बहुत से किरदार हैं, नजर आने वाले भी और ना नजर आने वाले भी। अब वो कौन किसने क्या चाल चली है, क्या होगा, ये एंड रिजल्ट तो इत्मीनान के वोट वाले दिन ही निकलेगा। लेकिन डाउट्स तो हैं, लिहाजा इसीलिए तो उनकी कोशिश है कि इसको जितना लिंगर ऑन किया जा सकता है किया जाए। मीनवाइल हम बहुत वेलकम कहते हैं आमिर ज़िया साहब को, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी इस बारे में बात करते हैं। आमिर ज़िया साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया, आपने आज ज्वाइन किया हमें। और सबसे पहले तो ये बताइए कि पंजाब में आपको क्या हुकूमत की कोई तब्दीली दिखाई दे रही है फौरी? क्या इनके पास वाकई समझते हैं आपके मेंबर्स पूरे नहीं है, इसीलिए ताख़ीर हो रही है एतमाद का वोट लेने के लिए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो भी इमरान खान का या जो PTI का काम है वो आसान नहीं करी, उसमें मुश्किलात करी, उनकी ख्वाहिश है कि जितना डिले हो।
फिर ज़ाहिर है कि जैसे कि अभी फरमा रहे थे, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कि चौधरी परवेज़ इलाही की ख्वाहिश है कि जितना वो तवालत दे सके अपनी उस चीज़ को, अपनी हुकूमत को, वो दें। लेकिन आखिरी तज़किये में मैं ये समझता हूँ कि ये बाज़ औक़ात ये बहस जो है वो सेकेंडरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को जिस किस्म के एक हमगीर बहरान का वो सामना है, उसमें असेंबली रहे, ना रहे, तहलील हो, अब हो, 2 महीने के बाद हो या अब 4 महीने मुद्दत पूरी कर ले। बात ही कि हमारे मुल्क की जो हुक्मरान अशराफिया है, हमारे असल बड़े मसले को हल करने में नाकाम है। वो ये है कि जनाब हमारी जो मईशत जितनी बिल्कुल घुटनियों पर आ गई है, अब वफाकी हुकूमत का काम है कि उसकी पूरी तवज्जो जो हो और हमारा मीडिया का भी काम है कि पूरी हमारा जो फोकस हो, वो उस चीज़ पर हो। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी जगह ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि जी असेंबली होगी, तहलील होगी, उसमें इमरान खान की शिकस्त है, इमरान खान की फतह है या हुकूमत की फतह है, हुकूमत की शिकस्त है। मैं समझ रहा हूँ इस वक़्त जो है पाकिस्तान की शिकस्त का सवाल हो रहा है। हाकिम बदहन पाकिस्तान हार रहा है, हमारे अवाम हार रहे हैं, जिस किस्म की मुश्किलात का हम लोग शिकार हैं। और आने वाले दिन इतने मुश्किल हो जाएंगे कि हमें मतलब उसकी एक झलक अगर हम तस्वुर करें कि IMF की हम शराइत को मानते हैं तो ज़िंदगी बहुत तल्ख होगी, और अगर नहीं मानते तो मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। और अगर आपको कहीं से कुछ पैसे मिल भी जाते हैं, सऊदी अरब से मिल जाते हैं, किसी और दोस्त मुल्क से मिल जाते हैं, तो वो भी मतलब है कि आपको टेम्परेरी अबूरी किस्म की आपको रिलीफ दे रहे होंगे, क्योंकि जो आपको रिफॉर्म्स चाहिए करने के उस पर कोई फोकस नहीं है। तो माफ की जगह मैं सवाल को किसी और तरफ ले गया, लेकिन मेरे जो जहन पे सवाल है पूरा दिन रहता है, और मैं आज मेरी 2-3 बिजनेसमैन लेकिन आमिर साहब आपकी बात तो अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम है, मैं कोई भी इससे शायद इनकार नहीं कर सकता। जो माशी बहरान है पाकिस्तान का वो जितना संगीन हो चुका है, लेकिन जो एक राय है वो ये भी तो है कि ये माशी बहरान भी इसी वजह से है और इसका हल भी इसी में पोशीदा है कि पहले सियासी बहरान हल हो जाए। तो असेंबलियां होंगी नहीं होंगी, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, ये क्लैरिटी जब आएगी तो उसके बाद ही माशी बहरान को हल करने की कोई सिमत का तयन होगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल 16 आने आपकी बात दुरुस्त है, मैं मुत्तफिक हूं। और इसका ये किसका काम है कि सियासी बहरान को हल करे? जाहिर है कि जो हमारे फैसला साज हैं, हमारी हुकूमत है, हमारे सियासतदान हैं, उनको करना है ना। जब मैं कहता हूँ कि हुक्मरान अशराफिया में सब आ जाते हैं, सारे पोलिटिकल प्लेयर्स आ जाते हैं कि वो ये किरदार अदा नहीं कर रहे कि पाकिस्तान को एक रोड मैप दें। आप ये जो हमारी जिद लग गई है कि जी इस हुकूमत को मुद्दत पूरी करनी है, इलेक्शन नहीं होने, जो भी आपने करना है, आपने एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लेकर आनी है, आपने इलेक्शन कराने, खुदा के लिए कोई फैसला करें ताकि मुल्क की कोई सिमत मुतय्यन हो सके। अभी सवाल ये नहीं, अभी तो ये जो इबाम है ना, इसने मरवा दिए हमें। अभी लोगों को शक छुपा है कि जी ये PDM हुकूमत अपना पूरा करेगी नहीं करेगी, आज है कल होगी, कल नहीं होगी। तो असल मसला ही कि आप क्लैरिटी लेकर आ जाएं, या तो आप इतना बड़ा जुल्म करेंगे जी सवाल ही पैदा नहीं होता, अब इलेक्शन नहीं होंगे, और हर हालत में चाहे शरीफ खानदान मकबूल है, गैर मकबूल है, और जो भी इनके साथ वो है, अब ये जो है नवाज शरीफ साहब के जो समधी हैं उन्हीं को वजारत खजाना चलानी है। लेकिन जब इबाम ये होगा कि वो जो हैं इसाक डार साहब आज हैं कल नहीं होंगे, अगर आप कराची की मार्केट्स में बात करें तो ये सारी सूरत हाल है ना। तो मैं आपकी बात से मुत्तफिक होते हुए यही कह रहा हूँ कि हुक्मरान अशराफिया का लेकिन आमिर सियाद साहब एक बात और भी है ना, आप ये देखें कि चलें, अभी मैं समीना ने जो आपसे सवाल किया थोड़ी सी अपनी इस पे राय भी दे दूं और आपसे भी मैं चाहता हूं इसका जवाब। देखें अभी तो फिलहाल ये है कि जी मान लिया कि जी अभी हालात सियासी तौर पे स्टेबल नहीं है, शायद उसकी ये वजह है, लेकिन हमने तो जब से होश संभाला है यही हालात हैं। कब हमने देखा, आप मुझे ये बता दें पिछले 30 साल में कि जिस वक्त ये हुआ हो कि हमारे पास ज़र मुबादला के ज़खायर हमारी ज़रूरत से ज़्यादा हो गए हों, जब हमने कर्जा अदा ना करना हो, जब हम अंत कर्जे के बोझ तले ना दबे हों। ये आपकी बात सही है, दूध और शहद की नहरें तो कभी भी नहीं बही, लेकिन इमरान साहब इस वक्त तो खैर बहुत ज्यादा संगीन है। हर वक्त ही ऐसा, हर वक्त ऐसा नहीं होता, इतने संगीन हालात हर वक्त भी नहीं होते। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि क्या पिछली, अगर आप चलो 3 हुकूमतों का लगा लें, एक PTI की हुकूमत, उससे पहले नून लीग की हुकूमत, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत, तीनों जमातों ने एक हुकूमत कर ली, तो उस मुझे बता दें कि अल्टीमेटली हल क्या हुआ। मामला सिर्फ ये है कि जो अशराफिया है वो तो अमीर से अमीरतर होती जा रही है, और जो आम आदमी है, मेरे जैसा, आप जैसा, आमिर सियाद साहब जैसा, फैसल चौधरी साहब जैसा, वो गरीब से गरीबतर होते हैं, वो बेचारे आलू भी नहीं ले सकते। चौधरी साहब को भी शामिल करती हूँ, फिर आमिर सियाद साहब का भी इस पे मजीद मौक़िफ़ लेती हूँ। लेकिन चौधरी साहब बात थोड़ी सी आगे चली गई जो मैंने अगले सेगमेंट में करनी थी, लेकिन थोड़ा मैं आपको वापस लेके आती हूँ। जो मेरा बुनियादी सवाल था कि जो एक पॉलिटिकल कशमकश जारी है पंजाब में, और यहाँ पर
एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिस पर मैं आपका जरूर कमेंट चाहती हूँ, ये कि मुन्निस इलाही साहब भी आज ये शिकायत करते नजर आए हैं कि उनके किसी दोस्त को उठा लिया गया है और वो कह रहे हैं कि जनाब, साथ ही वो अपनी ट्वीट में बड़ा मानी खेज अंदाज में आखिर में लिखते हैं कि हम पीडीएम के साथ नहीं मिलना चाहते, आपको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही। तो क्या अब हम ये समझें कि पीटीआई के बाद अब काफ लीग पर भी दबाव बढ़ने लगा है? जी बिल्कुल, ये बात तो यहाँ है। अभी जो जिन दोस्त की आप बात कर रहे हैं, फरहान अहमद खान, वो हमारे दोस्त हैं। सलमान खान हैं, वो वकील हैं पेशे से, उनके भाई हैं और वो सीईओ भी हैं एक प्राइवेट कंपनी की जिसको चौधरी बरादरान जो है ओन करते हैं। और उनको जिस तरह से उठाया गया, अभी तक उनके वेयर अबाउट्स नहीं पता चले। सीसीटीवी फुटेज जो ट्वीट की गई है मुन्निस इलाही साहब की तरफ से, उसमें ब्लैक वीगोज में अबडक्शन होती हुई नजर आती है। उन्होंने इस पे एफआईआर भी कराया है और आज लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जो है मामले की नजाकत को सामने रखते हुए इस पर नोटिस भी इशू करनी, शायद मंडे को ये केस जो है फिक्स भी किया गया है। तो जो मुन्निस इलाही साहब की ट्वीट है और ये सारा वाकया, इसको मिला के देखें तो इससे तो यही जाहिर होता है कि काफ लीग के ऊपर ये जो मुन्निस इलाही साहब के ऊपर ये जो है दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उन्हीं खुफिया हाथों से। और आज भी इमरान खान साहब का बयान जो है पब्लिश हुआ है और उन्होंने वहाँ पे जो ए पॉलिटिकल होने का या न्यूट्रल होने का जो दावा किया गया था साबिक आर्मी चीफ की तरफ से, उसकी उन्होंने नफी की है और उन्होंने ये बिल्कुल एलानिया तौर पे कहा है कि इस मामले में जो है वो एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आती। तो ये बात तो है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे आमिर साहब का भी मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। आमिर साहब, बात हो रही है ए पॉलिटिकल होने की। इमरान खान साहब मुतादिद मुलाकातों में ये बात कह रहे हैं कि अभी भी ये जो दावा है ए पॉलिटिकल का वो नहीं समझते कि ऐसा है और दबाव भी है और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हो रही है, उनका ये कहना है। आप समझते हैं कि ये असर और रसूख अभी भी नजर आ रहा है और खासतौर पर पंजाब की जो सूरत हाल है ये इस चीज की आयनादार है कि कुछ खुफिया हाथ पीछे से अपना काम कर रहे हैं? मेरा अर्ज ये करना है कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पर मतलब है कि एक तरक्की पजीर मुल्क है हमारा, उसमें हमारे इदारों का किरदार है, हर चीज़ में किरदार है। जल्जला आए, सैलाब आए, हत्ता कि अगर सियासी बदमनी फैले, सियासी अदम इस्तेकाम फैले, तब भी उनका हाथ है। तो इसमें ये जो ए पोलिटिकल होने का नारा है, ये मैं समझता हूँ कि एक फिक्री मुगालता है। पाकिस्तानी फौज जो है ए पोलिटिकल नहीं हो सकती। पाकिस्तानी फौज का एक किरदार है और अवाम ये तवक्को करते हैं कि वो अपना किरदार, जो रिवायती किरदार है, वो अदा करती रहे। अब सवाल ये पैदा होते हैं वो किरदार क्या है। वो किरदार जो होना चाहिए, हम जैसे लोग समझते हैं और जो माजी में फौज ने हमेशा ही किया, कि वो प्रो पीपल होना चाहिए, अवाम दोस्त किरदार होना चाहिए, अवाम के साथ खड़े होने का किरदार होना चाहिए, जो अवाम की मंगे हैं उन पर पूरा उतरने का किरदार होना चाहिए, कि जो कि हमेशा अदा भी किया है पाकिस्तान फौज ने। तो अगर कहीं लोगों को ये फिक्री मुगालता हो रहा है कि जनाब फौज वो किरदार उस तरह से अदा नहीं कर पा रही, तो उसका परसेप्शन को दूर करना जो है वो फौज की जिम्मेदारी है। कि हर सियासतदान उठकर, हर एक तजियाकार कहते हैं जी फौज ये कर रही है, फौज वो कर रही है। तो फौज को चाहिए कि उसको अपनी पोजीशन को क्लियर करना होगा, उसकी जो खामोशी है। और ये जो एक तासुर जा रहा है, जो मैं समझता हूँ कि बड़ा गलत तासुर है, कि हमारी कहते हैं गाजियों और शहीदों की फौज है, कि ये करप्शन और करप्ट खानदानों को सपोर्ट कर रही है। ये तासुर दूर होना चाहिए। जब तक ये तासुर दूर नहीं होगा, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि हमारी फौज अंडरमाइन होती रहेगी। अच्छा, इसमें आपने एक बड़ा अच्छा नुक्ता दिया है। मैं आमिर ज़िया साहब इस पर इमरान साहब की राय लेती हूँ। इमरान साहब, क्या हमारी आवाम ये एक्सपेक्ट करती है कि फौज वो किरदार सियासी तौर पर अदा करे कि जो अवाम की उमंगों के मुताबिक हो, या फिर वो ये एक्सपेक्ट करती है कि वो कोई किरदार अदा ना करे और सिर्फ आइन के मुताबिक जो उनका किरदार है वो ही अपना किरदार अदा? अच्छा समीना, ये जो सवाल है ना, इसका जवाब दो हिस्सों में है। एक तो ये कि अगर तो आप ये पूछे कि अवाम क्या सोचती है तो वो अलग है, लेकिन अगर आप दूसरा हिस्सा ये कि खुद सियासी रहनुमा क्या चाहते हैं वो अलग है। पहले मैं सियासी रहनुमाओं की बात कर लेता हूँ। अवाम बेचारे तो वो पंजाबी में कहते हैं टग्गा है, जिधर तोड़ लो टूर पैन दे। अब सुन लें, अब मेरी गुजारिश सुन लेना, ऐसे ही है, उनकी मर्जी किस शऊर की तौहीन नहीं, अवामी शऊर की तौहीन नहीं कर रहा। वो बेचारे बेबस हैं, मजलूम हैं, उनको तो हो जाता है जो उसी पे वो चल पड़ते हैं। मामला ये है कि सियासी जो क़यादत है आपकी, किसी भी पार्टी की, मैं सिर्फ पीटीआई की, नून लीग की या पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा,
तमाम सियासी पार्टियां इसमें, शायद कोई एक आ दो जो ना हो, वो ये कहते हैं सियासी इशराफिया हमारी, वो ये चाहते हैं कि फौज उनकी मर्जी के मुताबिक किरदार अदा करे, उनको हुकूमत में भी लाए, उनके लिए पूरी दुनिया भर से जाके पैसे भी इकट्ठे करे, आर्मी चीफ खुद जाके उनके मसले भी हल कराएं, वो दोस्त ममालिक को नाराज़ करें और आर्मी चीफ जाके मनाएं, यहाँ पे अंदरूने मुल्क फौज उनकी मदद करे और अपोजिशन को दबाए, उनके साथ लोग भी मिलाए, लेकिन उनके मुखालफों के साथ कुछ ना करे। तमाम ये जमातें, अब पहले पीटीआई का मामला था, हुकूमत का वो था, पीडीएम की यही ख्वाहिश होगी और फिर इमरान खान साहब उनकी सब जो मर्जी ख्वाहिश हो, लेकिन अब सवाल ये भी तो है ना कि उन्हें भी तो कुछ डिसाइड करना है कि उन्होंने क्या करना है। अब उन्होंने क्या इनकी ख्वाहिशात पूरी करते हैं। आमिर ज़िया साहब ने जो कहा, मैं उससे 100% मुत्तफिक हूँ कि आप अगर अपना पाकिस्तान का देखें तो पाकिस्तान के हालात और जगराफियाई तौर पे पाकिस्तान एक ऐसी जगह पे है और सियासी मामलात भी देखें कि फ़ौज बिल्कुल ला ताल्लुक़ रह नहीं सकती इस, क्योंकि मामलात या तो होना खुशहाली आ जाए, चीज़ें हो जाएं तो फ़ौज एक तरफ हो जाए, लेकिन फ़ौज को अपना किरदार कर्टेल ज़रूर करना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को ये ज़रूर चाहिए कि वो एक अपनी हद मुकर्रर कर दें और उससे ज़्यादा ना हो। अवाम, ये जो मामला है, ये जो गंद है सियासी, इसमें अगर वो आएंगे तो उनकी तरफ भी गंद जाएगा, लिहाजा वो जितना अपने आप को एपॉलिटिकल करेंगे उनका भी उसमें उतना ही फायदा। ठीक है, चलिए जी एक ब्रेक लेते हैं और ये इंटरेस्टिंग डिबेट है, इसको फर्दर भी बात करते हैं कि क्या वाकई अभी भी कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है और इसका हमेशा के लिए क्या हल है, क्या कोई हद मुकर्रर करना हल है या फिर इसको टोटली अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिससे दोबारा कोई मसला ही पैदा ना हो। इस पर फर्दर बात करते हैं। और एक और बात भी हो रही कि पंजाब में शायद कोई नया ग्रुप पीटीआई का बनकर सामने आ जाए, उसकी क्या हकीकत है ये भी आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ जी वेलकम बैक। और बात हो रही थी कि क्या वाकई इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या नहीं, और एक जो नई पार्टी की हम बात कर रहे हैं कि कोई नाराज अरकान को बनाकर एक नई पार्टी बन जाए, क्या तो ऐसी भी सूरत हाल बनती नजर आ रही है पंजाब में, क्योंकि इस पर भी बड़ी खबरें जो हैं वो आज हम सुनते रहे हैं। इस पर भी बात करते हैं। इमरान साहब, आपकी क्या खबर है कि क्या कोई इस तरह की हो रही है मामला कि कोई नया धड़ा, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक? समीना देखें ये जब चौधरी सरवर साहब का जब मामला हुआ था उस वक्त, और उसके बाद उससे पहले जहांगीर तरीन साहब, फिर अलीम खान साहब की नाराज़गी, तो ये पाकिस्तान में वैसे तो शुरू से होता है कि इस तरह से काम होते हैं, तो उस वक्त इस पर थोड़ा सा काम शुरू हो गया था। ठीक। अच्छा, अगर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि मेरी खुद भी इनमें से 2 लोगों से मुलाकात हुई, माजी में एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा हुई, तो उस वक्त भी ये चीज़ें मैंने खुद भी उनसे कई दफ़ा ये पूछा कि इस तरह की क्या बात है, तो वो कह रहे थे कि हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ करेंगे, फैसला करेंगे। अब क्योंकि हालात ऐसे आ गए हैं, तो पहले पीपल्स पार्टी की तरफ से भी थी कोशिश, मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी कोशिश थी, लेकिन फिर जो कुछ समझदार लोग हैं, मेरा ख्याल है उन्होंने ये सोचा कि इनको इकट्ठा कर दिया जाए, और उसमें ख़ास तौर पे चौधरी सरवर जो हैं वो बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। और पहले जब ये बात हुई थी तो उसमें अलीम खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन साहब, आपको याद होगा किसी ज़माने में इनकी बड़ी दोस्ती भी होती थी, लेकिन फिर पीटीआई में बाज़ औक़ात मामला ये हो गया कि इनके भी मुखालिफ धड़े समझे जाने लग गए, तो ये सारी चीज़ें थी। अब उन्होंने जब ये देखा कि भाई जो बंदा 10-12 सीटें ले लेता है उसका तो अच्छा खासा काम बन जाता है, चांस बन जाता है, लिहाजा इन लोगों ने ये सोचा, या इनको लोगों ने सोचने पे उकसाया कि आप ये सोचिए, और एक अलग से प्रेशर ग्रुप भी बन सकता है। ठीक है, तो इन्होंने अब ये टारगेट किया है कि ये लोग और कुछ और मजीद मिल के ऐसा एक ग्रुप बना लें कि जिसमें पीटीआई के भी कुछ नाराज जो लोग हैं तो कोई नई पार्टी बन रही हो जाए, नई पार्टी बन जाए। अच्छा, और उसमें फिर ये है कि नई पार्टी जो है इस तरह की हो जो पीडीएम से भी सीट एडजस्टमेंट कर ले, और ये 15-20 सीटें कौमी असम्बली की और 40-45 सीटें सूबाई असम्बली की जीतने। लेकिन जो बड़ी पार्टी एक और काफ लीग बनाई जा रही है, किंग्स पार्टी आप कह सकते हैं, किंग्स पार्टी एक नई जो है वो बनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है चौधरी साहब, आपके पास इस हवाले से खबरें क्या हैं और आपका तज्जिया भी क्या है? क्या पीटीआई के ये तमाम मुनहरिफ या नाराज अरकान
इसका हिस्सा बन सकते हैं और इसका फिर फ्यूचर क्या होगा? क्योंकि काफ लीग ने तो अपना, हमने देखा है कि वो अपने एक तशख़्ख़ुस भी बरकरार रख पाई और फिर अभी तक भी वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आजकल की भी सियासत में। तो ऐसा कोई एक नया तजर्बा है ये? देखिए, ये जो तजर्बा गाह है हमारी, जिसमें अवाम को चूहा बना के रोज़ ही उस पर नए जो तजर्बे किए जाते हैं, ये तजर्बा भी कर लें। मेरा बड़ा अदब का ताल्लुक़ है अलीम खान साहब भी, जहांगीर तरीन साहब भी, सरवर साहब से भी, लेकिन ये तीनों शख्सियात जो है ये अपने तई कुछ भी नहीं सियासी तौर पे किसी को सीट नहीं दिला सकती हैं, किसी को वोट दिला नहीं सकती हैं। अगर आप ये समझें कि अगला इलेक्शन जो है वो एक नज़रिए की बुनियाद पे नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन इमरान खान के बयानिए और उसके काउंटर नैरेटिव के तौर पे पंजाब में नवाज शरीफ साहब, सिंध में जरदारी साहब, केपी में JUI ANP और बलूचिस्तान का थोड़ा सियासत मुख्तलिफ है, उसमें के भी जो अर्बन एरियाज़ हैं, ये इलेक्शन जो है ये अब यंग जनरेशन ने लड़ना है। ये उस नस्ल ने इलेक्शन में वोट डालने हैं जो कि 28 साल से नीचे है। उनको ये चीज़ें जो है, ये मौरूसी सियासत, ये जो आगे आपने फार्मूले लगा लगा के पैच वर्क कर कर के हालात ये मामला यहाँ तक पहुँचाया, वो इसको नहीं अच्छा समझते हैं। और हमजा शहबाज शरीफ साहब की आपके मिसाल सामने मौजूद है कि जब उनको यहाँ पे CM का बनाया गया तो कितना ज़्यादा तनकीद हुई और वो नहीं ठहर सके। लोग जो है उनको एक्सेप्ट नहीं करते। आगे इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन को ख्वाहिश जो है वो तो कोई भी कह सकता है कि 6 महीने आगे कर दें, साल आगे कर दें, वो नहीं होंगे। अगर इलेक्शन जो है पहले नहीं हुए तो अपने वक्त से आगे वो जा ही नहीं सकते। तो ऐसा अच्छा, इस पे वैसे बिलावल की भी बड़ी कैटेगोरिकल स्टेटमेंट है जो मैंने देखा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, लेकिन बिलावल ने जो 2-3 रोज पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर कोई ये समझ रहा है कि वो ताखीर करवा लेगा इलेक्शन में, तो हम उनको भी बता दें कि इलेक्शन में ताखीर भी नहीं होनी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था बिलावल का ये स्टेटमेंट देना। बिलावल साहब की तो जो राय है वो तो शाम को बदल जाएगी जब अबू कहेंगे। अच्छा। उनकी तो कोई अपनी राय नहीं होती ना, तो ये भी तो फिर अबू की होएगी। ये आगे इसलिए नहीं जा सकते। अब देखें ना, आप आगे हम बात कर रहे थे कि जी ये मसाइल क्यों नहीं हल होते। भाई, जो असल मसला इकॉनमी है, जो माशत है, जिसकी स्टेबिलिटी के लिए जहाँ पे ये इस सेंसिटिविटी का इदराक होना चाहिए, वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे ये आज भी जो है वो तोड़ के मरोड़ के ये काम हो रहे हैं। तो इस तरह से तो पाकिस्तान जो है कभी भी बहरानों से नहीं निकलेगा। बहरानों से निकलने का तरीकाकार तो फिर भी सियासतदानों के पास है। मैं समझता हूँ कि सियासतदानों को उनका काम करने देना चाहिए। और एक और भी मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आपने खबर की बात बताई है, मेरी इतला के मुताबिक ये सिर्फ इमरान खान साहब नहीं हैं, इसमें मियाँ नवाज शरीफ और आपने मरियम नवाज शरीफ साहबा के ऊपर आज भी आपने खबर सुनी कि जो सीनियर न्यूज़ की खबर है, क़यादत है वो मुशावरत न करने पे मोतरज़ है। तो ये जो 3-4 शख्सियात हैं जिनके साथ कुछ 4 लोग हैं, ये काबिल कबूल ही नहीं है उन हलकों को। वो ये कहते हैं कि हमने हाइब्रिड निज़ाम करना है, अपने हाथ से बना के मामलात करने हैं। लिहाजा वो जो ये जोड़ तोड़ मरोड़ जो है, इसमें कोई भी आप देखें बंदे वो हैं, ये पार्टियां वो हैं जिनके साथ लोग कोई नहीं है, और इनके पीछे मास्टरमाइंड वही है जिसको कोई अपना पाकिस्तान से कोई मोहब्बत नहीं है, पाकिस्तान की। चलिए, इस पे आमिर ज़िया साहब का भी ओपिनियन लेती हूं। पाकिस्तान बिजनेस है। ठीक है आमिर ज़िया साहब, ये जोड़ तोड़ की सियासत, ये मौरूसी सियासत, और फैसल चौधरी साहब ने जो अभी एक बात की कि जो अगला इलेक्शन है वो लड़ना है नजरिए, आपको लग रहा है कि अगला इलेक्शन जो है वो नजरिए की बुनियाद पर लड़ा जाएगा और इसलिए ये जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जरिए रिजल्ट हासिल करने की कोशिश की जाती है वो हमें इतना कारगर साबित होता नजर नहीं आएगा क्या? फैसल चौधरी साहब ने बिल्कुल मेरे दिल की बात की कि 21वीं सदी के पाकिस्तान में भी अगर मौरूसी सियासत हो रही है और मौरूसियत के नाम पर इलेक्शन लड़ा जा रहा है तो उसका कोई जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारा अलमिया ये है कि हम गलती भी नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। हम वही तजुर्बा बार बार करते हैं जो मादी में भी नाकाम हुआ। अगर आप एक जगह का गन उठाकर दूसरी जगह जोड़ देंगे तो उससे वो कोई शफाफ चीज नहीं बन जाएगी। तो आपको तो ऐसे लोग चाहिए कि जो अवाम दोस्त हों, जिनके खलूस के हवाले से, जिनके किरदार के हवाले से, ईमानदारी के हवाले से वो शक शुबे से बालातर हों।
हमारे यहाँ जो अभी लोगों में आपको मायूसी नजर आएगी, हर पाकिस्तानी में, हर पढ़ा लिखे पाकिस्तानी, कराची तक, लाहौर, आप पेशावर कहीं पे भी बात करके देखें तो नौजवान है वो इस मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं। लोगों को कोई मतलब उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि वो लोग बेजार हैं मौरूसी सियासत से, इस तरह के सियासतदानों से कि जनाब बाप होगा, भाई होगा, बेटा होगा, भतीजा होगा, और हत्ता कि बेटी और फिर समझी भी। तो अगर ये इस मुल्क की सियासत रह गई है तो, और ये मैंने पीटीआई में भी, अगर ठीक है इमरान खान तो मौरूसी सियासतदान नहीं, उनकी सपोर्ट के अंदर भी आपको पता है कि मौरूसी सियासत है, कॉन्स्टिट्यूंसी बेस जो होती है, तो उसे बदलना होगा। हमें आईने नौ की अब हमें तलाश है, उस पर जब तक हम नहीं चलेंगे हम लोग जो है इन मसाइल से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। और मैंने जो शुरू में अर्ज किया था ना कि देखें, एक तो ख्वाहिश है कि फौज अपना आईनी किरदार अदा करे, और अब ये खैर हमारे आइन में खुद इतने सुकम आ गए हैं, और 18वीं तरमीम के बाद ये आइन वो आइन नहीं रहा, वो एक बिल्कुल अलग बहस है। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि फौज को एक है ना कि जैसे अभी बड़ी अच्छी बात इमरान साहब ने की जी, फौज गन में ना पड़े, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि अवाम जो तवक्को करते हैं वो समझते हैं कि जी फौज इस गंद को साफ करने में अपना किरदार अदा करे। सियासी जो गंद है, अभी ठीक है, अब इसको कोई कहेगा जी बड़ी आप आमिर दे आपने बहुत ही कहते हैं ना पॉलिटिकली इनकरेक्ट बात की है, बहुत गलत बात की है, लेकिन मैं एक अवाम की तवक्कुआत की बात कर रहा हूँ। जो हमारे सियासतदान है उनकी तो वही बिल्कुल सही कहा था उन्होंने कि हर सियासी जमात और सियासतदान चाहता है कि फौज का हाथ मेरे सर पर हो। मैं ये कहता हूँ कि फौज का जो किरदार, इदारों का किरदार, अदलिया का किरदार, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का किरदार जो होना चाहिए वो ईमानदारी के साथ होने चाहिए, दयानत के साथ होना चाहिए, और उन लोगों के साथ होना चाहिए कि जो इस मुल्क को वाकई आगे लेके जा सकते हैं। आप बार बार 1990 का तजुर्बा करें, इस मुल्क पर 80 का तजुर्बा करें, वही लोग जो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड हैं उन्हीं को हमारे सर पे मुसल्लत करते हैं। पाकिस्तान नहीं चल सकता खाकम बदैन, हम इसको घुटनियों पे लेकर आ गए। हम अपने बच्चों के लिए, नौजवान नस्ल के लिए कैसा पाकिस्तान छोड़ें? हर दौर में यकीनन मुश्किलात रही है माशी, लेकिन कभी ना कभी उम्मीद भी होती है, और इतनी बड़ी माशी मुश्किलात आज तक हमारी तारीख में नहीं आई। ये जो इस वक्त अभी हमारे ऊपर इब्तिला है वो बिल्कुल नहीं हुआ कि आपका 30%, 50 साल की तारीख में 30% नहीं, इन्फ्लेशन 24 to 30% के दरमियान हम लोग झूल रहे हैं इन्फ्लेशन में, अफराते ज़र में। फैक्ट्रीज बंद हो रही है, प्रोडक्शन बंद हो रही है। लोगों के पास में कल किसी एक दो ब्रोकर्स के पास बैठा हुआ कराची के, वो बेचारे बेजार, उनका पूरा धंधा मंदा हो गया। वो कराची के बाद में धंधा ही कहा जाता है उसको ना। तो आप जरा पल्स और मूड ऑफ द मूवमेंट तो देखें कि लोग कितने बेजार हैं। इस वक्त लोगों को हम तवक्को करते हैं कि कोई तो आगे निकले, लेकिन फिर इसमें फिर आमिर साहब वही सवाल है कि फिर आप एक कह रहे हैं कि अवाम ये चाह रही है कि सब इसमें जो भी पाकिस्तान के ताकतवर हल्के हैं जो किरदार अदा करते रहे हैं, कर सकते हैं मजीद, उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अवाम की उमंगों के मुताबिक इसको साफ करें, इस मामले को अपना उसको समेटने की कोशिश करें। लेकिन अब सवाल यही है कि आप ये इस वक्त उनके लिए भी तो ये सोचने की बात है। जी जी कर लीजिए आप। मैं एक जुमला मुझे कहने की इजाजत दीजिए। देखिए, पाकिस्तान के अवाम चांद तारे नहीं मांगते, वो कहते हैं कि ऐसी क़यादत हो जो ईमानदार हो और अवाम दोस्त हो, कॉमन सेंस रखती हो थोड़ा सा, ठीक है ना। अब हमारे अगर इदारे एफर्ट करें, मुझे नहीं पता इस पर कितनी सदाकत है, इदारे अगर उसी तरह की मतलब इंजीनियरिंग करेंगे कि जिसके नतीजे में कभी समझी आ जाएगा, कभी बाप आ जाएगा, कभी भतीजा आ जाएगा, और उन पर पता है कि लोग समझ रहे कि भाई अरबों रुपए के करप्शन के केसेस हैं, तो इसकी वजह से उनको भी बदनामी होगी। ये जो हमारे सामने पुरशोर दरिया है, तूफानी दरिया है, समंदर है, इसको हम करप्शन के भूत अपने कंधों पे बिठाकर अबूर नहीं कर सकते। याद रखें आप ये बात। ठीक। तो किसी को पाकिस्तान के लिए खेलना होगा, पाकिस्तान के परचम के लिए खेलना होगा, अपने अवाम के लिए खेलना होगा। हमें खानदानों के लिए नहीं खेलना, हमें इमरान खान के लिए, शरीफ खानदान के लिए, भुट्टो खानदान, जरदारी खानदान के लिए नहीं, हमें अवाम के लिए खेलना है। मैं बतौर साहब की मैं बात करूं, अगर हम थोड़ा सा हमें पढ़ लिख भी लिए हम गलती से थोड़ा सा ना, मैट्रिक कर लिया, इंटर कर लिया, ठीक है ना, तो हमारी फिर जिम्मेदारी यही बनती है कि हम ये बात करें। और मेरे ख्याल में यही एक हमारे लिए आगे बढ़ने का रास्ता है कि अवाम दोस्त रास्ता हो। जी ओके, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद भी बात करते हैं जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके हवाले से। और एक और चीज़ जो अब थ्रेट बनती जा रही है, इकोनॉमी का थ्रेट तो अपनी जगह मौजूद ही है, लेकिन सिक्योरिटी चैलेंज भी एक मुंह खोला सामने खड़ा है, और उसको भी हम एक पॉलिटिकल एंगल से अब देख रहे हैं। वो पॉलिटिकल एंगल क्या है, कैसे हम देख रहे हैं उसको, इस पर भी तफसीली बात होती है। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अफसोसनाक सूरत हाल है, सिक्योरिटी सिचुएशन भी मुल्क में ख़राब हो रही है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब फ्रंट फुट पर नजर आ रही है।
इस हवाले से जहाँ हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों, फिर चाहे वो स्वात हो या फिर शिमाली वज़ीरिस्तान हो, मुख्तलिफ जगहों पर रैलियाँ निकाली गई हैं, लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं अमन के लिए। वहीं हमने ये भी देखा तहरीके तालिबान पाकिस्तान की जानिब से थ्रेट्स भी दिए गए हैं और ख़ास तौर पर इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की क़यादत है उसको टारगेट करने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से एक ये तासुर भी उभर रहा है कि क्या वजह है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान PTI के हवाले से कोई नरम गोशा रखती है, या खान साहब के दौरे हुकूमत में इसकी क्या वजह थी कि हमें कम नज़र आया कि टेररिज्म उस तरह से नहीं था या TTP उस तरह से मुतहरिक नहीं थी। तो क्या ये कोई नेक्सस है दोनों का, या क्या इसकी वजह हो सकती है? इसके ऊपर बात करना बड़ा ज़रूरी है। पहले मैं इस पर चौधरी साहब का कमेंट लेती हूँ। चौधरी साहब, ये एक हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो उठ रहा है, जैसे मैंने अब डिटेल बताई है इसकी, तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? क्या वजह नज़र आती है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जब हुकूमत का टाइम था तो उस वक्त हमें वो चीज़ें नज़र नहीं उस तरह से आ रही थी, TTP उस तरह एक्टिव नहीं थी, लेकिन अब अचानक से वो सर उठाती है, फिर वो थ्रेट्स भी देती है और हमें पूरी एक कैंपेन नज़र आ रही है सोशल मीडिया पर जिसमें एक नेक्सस डेवलप करने की बाकायदा एक नज़र आ रहा है कि कोशिश भी की जा रही है। उसकी बुनियादी वजह तो अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका और अफ़गानिस्तान के तालिबान के कतर में जो हैं मुआहदात हैं, और इमरान खान साहब का जो तालिबान का जो पूरा फिनोमेना है उसको देखने का एंगल बिल्कुल डिफरेंट है। और वो इंडिजिनस, क्योंकि उनकी पार्टी जो है वो KP में काफ़ी अरसे से बरसरे इक़्तिदार है, तो वो ये उनके मामलात को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते भी हैं और उन्होंने हमेशा उसके ऊपर बात की है, और वो तालिबान को एक हकीकत समझते हुए बात करना चाहते हैं, जिसकी वजह से तालिबान लीडरशिप में उनकी जो है वो हमेशा कदर की गई है। जहाँ तक TTP का ताल्लुक़ है तो आपको याद होगा कि उनके दौर में भी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने बहुत सारे थ्रेट्स अलर्ट उनको जारी किए। अब ये एक बेहुदा प्रोपेगेंडा बिल्कुल किया जा रहा है बाज़ मीडिया के, और ख़ासकर उन सहाफ़ी लोगों की तरफ से मैं देख रहा हूँ जिनको PTI मुखालिफ समझा जाता है और रेकन किया जाता है, और वो हैं भी, और वो PTI को इंटरनेशनल और कुछ अमेरिका नवाज सियासी जमातें हैं जो कि जिन्होंने पहले इमरान खान को तालिबान खान का नाम भी दिया, और वो एक पोर्ट्रे करना चाहती हैं वेस्ट में अपना इमेज कि वो तालिबान के सिंपथाइज़र हैं, हम नहीं हैं, हम उनके साथ लड़ना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान में अगर तालिबान को इसको एक हकीकत समझने से नज़रअंदाज किया गया और ये कोशिश की गई कि तालिबान जो है अफ़गानिस्तान में या अफ़गान हुकूमत मौजूदा जो है, चाहे वो कितनी भी पोरस हो या कितनी भी आपको लगे कि वो कमज़ोर है, अगर उससे बात किए बगैर ऑपरेशन शुरू किया गया या कोई बात की गई तो उसका खमियाजा पाकिस्तान ने पहले भी भुगता है और आने वाले वक्तों में भी भुगतेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल भी ऐसी नहीं है कि हम ये मामलात को, लेकिन इसको देखने का एक एंगल ये भी तो है ना चौधरी साहब, बिल्कुल ठीक है, ये आपकी बात अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इसको देखने का एक एंगल ये भी तो है कि इमरान खान साहब का उनको एक हकीकत समझना या TTP के साथ बातचीत की बात करना, और मुझे याद है जब वो पहले ऑपोजिशन में थे तो वो ये भी बात कहते थे कि उनको दफ्तर खोलने की भी इजाज़त दी जाए, तो उससे लोग ये भी तासुर लेते हैं कि उनका ये एक नरम रवैया उनके लिए उनको स्ट्रेंथन करने का मौका मिल गया, और यही वजह है कि अब वो दोबारा स्ट्रेंथ पकड़कर दोबारा से एक थ्रेट बन गए हैं। एक तो समीना ये बात जहन से, मैंने अक्सर मैं बात करता हूँ, जहन से ये बात निकाल दें, सियासी जमातें या सियासी लीडरान सिक्योरिटी और ख़ासकर तालिबान की पॉलिसी को डिवाइस करती हैं। ये खालिस्तान एक सिक्योरिटी का मसला है और इसमें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का बहुत बड़ा से है। अगर TTP से बात करनी है, जो कि बात पीछे भी हुई है, उसमें जब ये PDM की हुकूमत है इसके दौरान भी बात हुई, और बिलावल भुट्टो ने इसका खुद भी बहुत दफ़ा इजहार किया कि उनको ये पता नहीं है, वज़ारत ख़ारजा को इल्म नहीं है, और लेकिन TTP से बात हुई। और तालिबान और जो अफ़गानिस्तान पॉलिसी जो है वो डिवाइस की जाती है, उसमें जो सियासतदानों की से मुझे तो आज तक नज़र नहीं आई। हकीकत यही है, अगर कोई ये कहना चाहे कि तालिबान की सिक्योरिटी जो है पॉलिसी इमरान खान ने डिवाइस की या नवाज शरीफ ने डिवाइस की या बेनज़ीर ने डिवाइस की या PDM डिवाइस करी है, तो मुझे शायद इससे इख्तलाफ होगा। मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के मामलात जो हैं वो खालिस्तान एक सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो देखते हैं और वही पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन क्योंकि सियासतदानों को वहाँ पे, लेकिन वो डिफेंड तो हमें सियासतदान फेस पे करते नजर आते हैं। लेकिन मैं आमिर ज़िया साहब का भी इस पे तज्जिया लेना चाहूंगी। आमिर ज़िया साहब, ये क्या वजह आपको लगता है कि खान साहब की जो पॉलिसी थी उससे
टीटीपी को दोबारा स्ट्रेंथन होने का मौका मिला है, और अब वो जब स्ट्रेंथन हो रहे हैं तो वो आके क्यों सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी या पीएमएलएन की क़यादत को थ्रेटन कर रहे हैं? तो जाहिर है ये क्वेश्चन तो लोग उठाएंगे कि क्या वजह है कि वो पीटीआई को नहीं बात कर रहे, उनको थ्रेट नहीं कर रहे उस तरह से। ये बहस को गलत रुख देने के मुतरादिफ है कि अगर आप कहेंगे जी पीटीआई जो है उनकी पुश्तबानी कर रही है और ये जो है ये बहुत बड़े टार्जन है पीपल्स पार्टी और पीएमएल नून के लोग, यहाँ बिल्कुल चौधरी साहब ने दुरुस्त बात की कि यहाँ पर देखें सिक्योरिटी पॉलिसी जो हो, चाहे वो मशरकी सरहद पर हो, हमारी मगरबी सरहद पे, उसमें जो बुनियादी किरदार होता है हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज का और हमारी फौज का होता है। हाँ, सियासतदानों का काम ये होता है कि सिक्योरिटी पॉलिसी जो बन जाए उसकी ओनरशिप लेना, क्योंकि जब तक आप ओनरशिप नहीं लेते, पॉपुलर सपोर्ट नहीं होती किसी चीज को, वो आगे नहीं बढ़ सकती। तो हमारे यहाँ हुआ ये कि जो पूरा तालिबान का चैलेंज हमने देखा कि हमने बड़ी कामयाबी हासिल की, पाकिस्तान फौज ने बड़ी कुर्बानियों के बाद आपने देखा तकरीबन साफ कर दिया था दहशतगर्दी से पाकिस्तान को। लेकिन फिर हमारा क्योंकि सियासी अदम इस्तेकाम रहा, हमारा फोकस नहीं रहा, और जो नेशनल एक्शन प्लान में हम लोगों ने बातें लिखी हुई थी कि हमें रिफॉर्म करना है, मदारिस को रिफॉर्म करना है, हमें सिलेबस को रिफॉर्म करना है, हमें और बहुत सारी काम करने थे, हमने उसमें पसोपेश से काम किया। हमारी सियासी जमातों में उसका इंटरेस्ट नहीं था, वो बुनियादी जिम्मेदारी सियासी जमातों या हुकूमतों की थी। तो हमारे यहाँ जो पूरी खराबी की जड़ शुरू हुई, फिर हम ये भूल जाते हैं कि एक इंटरनेशनल इन्वायरमेंट भी है, अफगान तालिबान की अपनी एक स्टेक्स हैं, उनको कुछ चीज़ों के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ें नागवार गुजरी, उनको फेंसिंग नागवार गुजरी है, और जब भी आप देखें वो अक्सर बेशतर तोड़ते भी रहते हैं जो बाढ़ लगाई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरहद के ऊपर। तो वो बहुत सारी जगह पर हमारा उनका ठीक है, हम चाहते हैं कि अफगान तालिबान सुकून के साथ हुकूमत करें और अमन लेकर आए, लेकिन कुछ चीज़ों के ऊपर उनका पाकिस्तान से मफादात मिल नहीं रहे होते, टकराते भी नहीं मिल रहे होते। फर्ज करें कि जैसे वो हमारी ट्रांजिट ट्रेड हो रही है, अब ट्रांजिट ट्रेड के नाम पे अफगानिस्तान माल मंगाता है, स्मगल होकर पाकिस्तान आ जाता है, पाकिस्तान रोकेगा, तुम्हारे वो जो अफगान तालिबान भाई हैं वो नाराज हो जाएंगे। अच्छा, उसी तरह स्मगलिंग आप रोकें, करेंसी की स्मगलिंग रोकें, गंदम की स्मगलिंग रोकें, उस पर नाराज होते हैं। अच्छा, उसी में इन लोगों के जब ये लोग लड़ रहे थे यूएस नेटो फोर्सेज से, तो तहरीक तालिबान से भी उनके बहुत ज्यादा राब्ते रहे और पाकिस्तानी तालिबान के साथ भी। तो ये एक अजीब और गरीब बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। चलिए इस पे उसका एक हल काफी नहीं है कि आप सिर्फ डंडा उठा लें, यकीनन डंडा भी उठाएं, लेकिन साथ साथ आपको और भी सॉल्यूशंस, जो कि इमरान और भी सॉल्यूशंस, ठीक, मुकामी सॉल्यूशंस भी हमें सोचना चाहिए, एंगेज भी करें उनको, मेन स्ट्रीम के अंदर भी लेकर आएं, जो वेरी राइट। मैं इसी से अपना अगला सवाल जोड़ती हूँ। इमरान साहब, अल्टीमेटली तो हमें पीस चाहिए ना, तो अगर वो खान साहब के दौर हुकूमत में चलें, आप अगर मैं इन दोनों की भी राय बीच में शामिल कर लूँ कि सिक्योरिटी जो इदारे हैं उनकी उस राय के साथ और फिर हुकूमत भी उसको बैक करती है, तो जो भी एक पॉलिसी थी अल्टीमेटली तो वो एक अमन था, तो फिर हम उस पॉलिसी को गलत क्यों कहें कि जिसमें अमन था, और हम इस पॉलिसी को ठीक क्यों कहें कि जिसमें एक हर वक्त एक थ्रेट की सूरत हाल रहे? समीना, पॉलिसी किसी भी मुल्क की हमेशा वो ठीक होती है जिसका फ़ायदा रियासत को और आवाम को। ये देखना कि किस हुकूमत को क्या फ़ायदा था वो ज़रूरी नहीं है, देखना ये ज़रूरी है कि रियासत को और आवाम को कितना फ़ायदा। मैं अपने इन दोनों साथियों की इस बात से मुत्तफिक हूँ कि जो सिक्योरिटी पॉलिसीज़ हैं वो हुकूमतों का इसमें किरदार कम होता है, लेकिन मैं ये भी इनसे दोनों से सवाल पूछने में हक बजारिब हूँ कि ऐसा हुआ क्यों? जब पाकिस्तान बना था या मुहज़्ज़ब मुल्कों में तो इस तरह से नहीं होता, उसमें तो हुकूमतें ही और सियासतदान ही, सियासी पार्टियां ही पॉलिसीज़ बनाती हैं। आपने जब अपनी कमज़ोरियां शो की, आपने जब अपनी अदम दिलचस्पियां शो की, आपने जब उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं किया, सिक्योरिटी पॉलिसी में तो सिक्योरिटी इदारों की राय शामिल होगी ना, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं, राय तो होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब आपने नहीं किया तो फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया कि ताकि रियासत के मामला तो रियासती इदारों ने चलाने हैं ना। मामला ये है कि तालिबान हो या कोई भी हो, तालिबान का मामला देखिए, मैं इस बात के तो सख्त खिलाफ हूँ कि ये कहा जाए कि जी पीटीआई के साथ उनका नेक्सिस है। ये बात किसी पार्टी के साथ भी उनका नेक्सिस नहीं है। अभी आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई हैं, उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ पे भी हमला हुआ था, वो अल्लाह की तरफ से बच गए, बीबी शहीद हो गई। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब हैं, जैसे फैसल चौधरी साहब कह रहे थे, उनको भी थ्रेट्स आए उनके दौर में, ये मामला चलता रहता है। लेकिन
इसमें रियासती इदारों का ये फ़र्ज़ बनता है कि और सियासतदानों का भी, सियासी पार्टियों को मिल के एक ऐसी पॉलिसी बनाएं जिस तरह नेशनल एक्शन प्लान था, लेकिन उस पर अमल करें। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल होना ज़रूरी है, चाहे किसी की भी हो, लेकिन जो एक पॉलिसी एकतरफा और मुत्तफ़िका बल्कि पॉलिसी, उस पर अमल होना ज़रूरी है। मिर्ज़ा साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में हमारे साथ रहे। आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं नाज़रीन, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।